हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग के प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोग दूसरी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं एक्सेप्ट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, तब भी आप लोग ये पेपर को कंसिडर कर सकते हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, जो आप लोग बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में हो, देखो पहले ये जो सब्जेक्ट था ये आप लोग का सेमेस्टर 3 में आता था, आप लोग का थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट था जिसका नाम था मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, आप लोग को एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग का सब्जेक्ट का नाम सेकेंड सेमेस्टर में अंडर FIUGP आप लोग का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने के बाद आपके FIUGP के अंडर आप लोग का सब्जेक्ट का नाम क्या हो गया है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। पहले आप लोग को अपना सिलेबस साइड में रखना है और साथ ही साथ हिसाब से आप लोग को देखना है कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने कैसे क्वेश्चन को सेट किया था। ठीक है, इसी पैटर्न में आप लोग का क्वेश्चंस रहने वाला है। तो पहले देखो फुल मार्क्स 80 है, ठीक है, लेकिन आप लोग का फुल मार्क्स कितना होने वाला है, आप लोग का फुल मार्क्स 60 मार्क्स होने वाला है, क्योंकि एज पर NEP क्या है 60% मार्क्स आप लोग को फाइनल्स में आप लोग को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उस 60% मार्क्स के लिए आप लोग को 60 मार्क्स का पेपर देना पड़ेगा और बाकी जो 40 मार्क्स है वो आप लोग को कॉलेज से दिया जाएगा थ्रू सेशनल्स, इंटरनल मार्क्स, अटेंडेंस वगैरह वगैरह, जो भी आप लोग का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाते हैं कि ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन है, जो आप लोग का अभी PPM है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उससे क्वेश्चन कैसे बने थे। ठीक है, तो पहला देखो आप लोग का चूज द करेक्ट आंसर्स है, जो 1 मार्क का 10 क्वेश्चन आता था। देखो क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज ए थिंकर ऑफ द क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें ऑप्शन क्या क्या है आप लोग का, हेनरी फेयोल, मैक्स वेबर, MW टेलर, मास्लो। ठीक है, तो आपको आंसर कमेंट सेक्शन पे बताना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन में मैं आप लोग को एग्जाम के पहले ट्राई करूंगा देने के लिए। ठीक है, लेकिन आप लोग को अभी करना है, आप लोग को नोट डाउन करते रहना है कि ये सब क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट होते ही है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, राइट। उसके बाद देखो आप लोग का क्या है कि MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं आप लोग का, MBA बोलते हैं या फिर मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स बोलते हैं या फिर मैनेजमेंट ऑफ चेंज बोलते हैं या फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो पूरा MCQ बेस्ड क्वेश्चन है और आप लोग को फर्स्ट सेम में भी आप लोग को मिला था कि कुछ क्वेश्चंस MCQ आते हैं। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शोर्स, क्या शो करता है ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट, लीडरशिप स्टाइल्स, कम्युनिकेशन चैनल, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप या फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज बेस्ट अचीव विथ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल। कौन सा लीडरशिप स्टाइल के हिसाब से वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट को बेस्ट बोला जाता है, आपका लाइजेस्फियर स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल या फिर आप लोग का ऑटोक्रेटिक स्टाइल या फिर आपका कॉन्टिजेंसी टाइप। ठीक है, देखो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्सेप्शन प्रिंसिपल टू कंट्रोल मींस, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल ओवर डेविएशंस या फिर कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट डेविएशन या फिर आप लोग का कंट्रोल ओवर नॉमिनल डेविएशन या फिर कंट्रोल ओवर नो डेविएशन। ठीक है, जिस दिन को ये आंसर पता है आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिखिए, सो दैट आप लोग आपस में भी एक दूसरे का मदद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Who advised substitution of functional organizational structure in place of line organizational structure। आंसर क्या होगा आप लोग का, आइदर हेनरी फायल या का मैकफार्लैंड या फिर आप लोग का FW टेलर या फिर LA एलन। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्लान टू अचीव ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, टेक्टिकल प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, स्टैंडिंग प्लान या फिर ऑपरेशन प्लान। ठीक है, देखो आप लोग का क्या है, टू विच थ्योरी इफ एंड देन अप्रोच टू मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद। इफ एंड देन कौन से अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में आता है, आप लोग का ऑपरेशनल थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, क्वांटिटेटिव थ्योरी या फिर आप लोग का कॉन्टिजेंसी थ्योरी। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू एंड डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा आप लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आप लोग का न्यू एंड डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का। पहला क्या है आप लोग का, परमानेंट जॉब या फिर फ्लेक्सिबिलिटी, स्किल फोकस्ड मैन पावर नीड्स, डाइवर्स वर्कफोर्स। ठीक है, इसका देखो आप लोग का लास्ट MCQ क्वेश्चन क्या है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ में बी एडवर्सली अफेक्टेड ओइंग टू ओवर डिपेंडेंस अपॉन इलेक्ट्रॉनिक टूल्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग का, आइदर पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, मेंटल हेल्थ या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो आप लोग को 1 मार्क का 10 क्वेश्चन पूछा गया था जो आप लोग का MCQ बेस्ड था। तो आप लोग का फाइनल्स में 60 मार्क्स का पेपर होगा, तो 10 MCQ तो नहीं आएंगे, एटलीस्ट
5 से 8 मार्क्स के रेंज में रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा गया है। देखो शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप लोग को आपके फाइनल्स में ऑप्शन मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था। ये जो पेपर था आप लोग का 2021 में जो क्वेश्चंस था, 21 में ये जो पेपर सेट किया गया था, लेकिन एग्ज़ाम आप लोग का 2022 में हुआ था, ठीक है, कोरोना के कारण। तो देखो डायरेक्टली हम लोग आते हैं क्वेश्चन में कि पहला 2 मार्क का क्वेश्चन क्या था, मेंशन 2 लिमिटेशंस ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। आप लोग को 2 लिमिटेशन बताना है आप लोग का वेबर्स का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, स्टेट 2 मेजर डिस्टिंक्शंस बिटवीन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड ट्रेडिशनल गोल सेटिंग प्लान। आपको क्या बताना है, 2 डिस्टिंक्शंस बताना है। जब भी आप लोग डिस्टिंक्शंस लिखो उसको आप लोग को टेबुलर फॉर्म में बनाना है, टेबल बना के लिखना है, क्योंकि इससे क्या होता है एक अच्छा इंप्रेशन बनता है और आप लोग को मार्क्स में भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसको क्या करना है, टेबल बना के लिखना है, सो दैट क्या होगा आप लोग को मार्क्स भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन 2 प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आपको बताना है 2 प्रिंसिपल किस चीज़ का, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आप लोग का, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को क्या बोलते हैं। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग के सिलेबस के बाहर है, मैंने बार बार बोला है कि कुछ कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं होगा, तो आपको ये सब नहीं पढ़ना है। आपको अपना सिलेबस साइड में प्रिंट करके रखना है या फिर लिख के रखना है, और उसी सिलेबस को बेस करके आप लोग को अपना पढ़ाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव 2 कंपेरिजन्स बिटवीन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। आपको 2 क्या बताना है, कंपेरिजन बताना है, ठीक है, कंपेयर करके बताना है प्लानिंग और फोरकास्टिंग का, ठीक है। तो आप लोग का नेक्स्ट क्या है, आप लोग का 5 मार्क का 4 क्वेश्चंस पूछा गया है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलेगा, यहाँ पे एनी 4 लिखा है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एज डिवाइडेड बाय हेनरी फेयल। आपको एक्टिविटीज बताना है, आप लोग का किसने दिया था, आपका हेनरी फेयल का एक्टिविटीज को आपको डिवाइड करके बताना है, मतलब एक्टिविटीज को, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, स्टेट ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इन मैनेजमेंट। आपको बताना है प्रोसेस किस चीज़ का, कंट्रोल इन मैनेजमेंट का, ठीक है। देखो पानी वाला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन ब्रीफ। अगर आपको लीडरशिप का इंपॉर्टेंस बताना है तो आपको 5 मार्क्स दिया जाए, तो आप लोग अगर 5 पॉइंट लिखोगे तो आपको 5 मार्क मिलने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट नेसेसिटेट चेंज। आपको ये चीज़ भी बताना है। फिर साथ ही साथ आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, व्हाट आर वेरियस बैरियर्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर्स पॉइंट, ठीक है, सुपीरियर्स व्यू पॉइंट लिखा है, मतलब आपको बताना है क्या क्या बैरियर्स होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। जब हम लोग अपने अथॉरिटी को नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को या फिर नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं, उससे हम लोग का सुपीरियर्स के हिसाब से व्यू पॉइंट क्या है, राइट। कोई भी क्वेश्चन कभी कभार कस्टमर्स के व्यू पॉइंट से हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोच सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है हम लोग के सुपीरियर्स के व्यू पॉइंट से, जब हम लोग अपने अथॉरिटी को नीचे ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनको थोड़ा पावर दे देते हैं, तो क्या होता है ये आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड डिसीजन मेकिंग। मतलब आपको डिसीजन मेकिंग का कुछ प्रिंसिपल्स बताना है, ठीक है। आई होप आपको ये आता क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो आप लोग का क्या है, डायरेक्टली 10 मार्क का क्वेश्चन है। क्या है देखो पहला क्वेश्चन, हाउ इज साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, क्रिटिकली एक्सप्लेन। आपको क्या करना है, आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच कैसे ह्यूमन रिलेशन के अप्रोच से डिफरेंट है आपको ये बताना है, और क्रिटिकली बताना है, ठीक है। मतलब आपको इलाबोरेट करके लिखना पड़ेगा। इसके साथ आप लोग को और एक क्वेश्चन भी दिया गया है, देखो ऑप्शन बोल सकते हो, यहाँ पे 5+5 का डिवीजन है। पहला है आपका, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। कैसे आप लोग का इवोल्यूशन हुआ है मैनेजमेंट का थॉट्स का। देखो ये सब थ्योरी आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा में मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी आप लोग का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, आप लोग का प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का नोट्स नहीं दिया, लेकिन बाकी दो सब्जेक्ट का ऑलरेडी दे दिया। फिर आप लोग का ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हर चीज़ का नोट्स मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। आपको तो वहाँ से भी वो नोट्स को कंसिडर कर सकते हो। पूरा मैंने बहुत मेहनत करके हैंड रिटन नोट्स दिया है, तो आप लोग फ्री में दिया है, ऊपर से फ्री में दिया। आज के ज़माने में फ्री में देना बहुत बड़ी बात होती है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपके बाकी दोस्तों को शेयर कीजिए, सो दैट सबको ये बेनिफिट मिले, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है आप लोग का सेकंड डिवीजन क्या था इस क्वेश्चन का, डिस्कस द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लासिकल थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट। आपको फीचर्स बताना है किस चीज़ का, क्लासिकल थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका 5+5 हो गया, ठीक है।
इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स, ऑल्सो स्टेट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्लान। आपको पहले बताना है कि प्लान्स का कितने टाइप्स है, उसको एक्सप्लेन करना है 5 मार्क का। फिर उसके साथ साथ आपको क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है एक अच्छे प्लान का, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑल्सो स्टेट्स द मेरिट्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। आपको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पे आपको पहला क्या है, आपको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का आपको प्रोसेस बताना है, उसके साथ साथ आपको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का मेरिट्स भी बताना है, मतलब एडवांटेजेस बताना है, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाई एंड व्हेन डिसेंट्रलाइजेशन बिकम्स नेसेसरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले क्या लिखना है, पहले आप लोग को डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का एक टेबल बना के उसको डिस्टिंक्शन करना है। उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट क्या लिखना है, व्हाई एंड व्हेन डिसेंट्रलाइजेशन बिकम्स नेसेसरी, कब आप लोग का डिसेंट्रलाइजेशन नेसेसरी हो जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इन दिस कनेक्शन द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन एन आइडियल स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। आपको ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आपका सिलेबस में है, ठीक है, मैं आपको इलेबोरेटली अभी नहीं बता सकता कौन सा चीज़ आपके सिलेबस में है, कौन सा चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है। आपको ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूरा सिलेबस भी मिल जाएगा। आपको वो सिलेबस के बेसिस पे आप लोग को अपना प्रिपरेशन करना है। ऑलमोस्ट आपका 20 दिन के बाद आप लोग का एग्ज़ाम है, जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से है और बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग एग्ज़ाम के पहले ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। रिग्रेट से अच्छा है कि एक बार कोशिश करके देखो कि रिजल्ट अच्छा होता है या नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हाउ इज कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। फिर आप लोग का क्या है, ऑल्सो स्टेट दी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग का मार्क का डिवीजन क्या है, 5+5 है। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है, एक्सप्लेन द मेजर एरियाज विच रिक्वायर मैनेजरियल कंट्रोल इन एन अंडरटेकिंग, ऑल्सो डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो मुझे फील हुआ है कि आप लोग के सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। कुछ जैसे आप लोग का क्लासिकल, नियो क्लासिकल, फिर आप लोग का थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, कुछ जो है वो आप लोग का है, फिर लीडरशिप आप लोग के यूनिट से है, प्लानिंग आप लोग के यूनिट से है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप लोग के सिलेबस में नहीं है, जो आप लोग का, मैं बोल रहा हूँ बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, आप लोग का FIUGP का बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप लोग ये सब क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करके पढ़ के जाओगे तो आप लोग का एग्जाम अच्छा होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। आप लोग नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी दिखा सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कुछ अच्छा लिख के पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो मोटिवेशन पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और ऑफकोर्स आप लोग अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।